बिहार की राजनीति में या यूँ कहें कि बिहार के चुनाव में अब बहुरूपीय की भी एंट्री होने लगी है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं BC24 और हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार चुनाव में नेताजी तो आ ही रहे हैं, नेताजी के साथ कई रंग बदलने वाले चेहरे भी हैं और जनता उनका पूरा हिसाब करेगी। हमारे साथ राकेश सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी जानेंगे कि कैसे राजनीति में रंग बदलते हैं लोग। देश सेवा के नाम पर नेता बनने वालों की लिस्ट लंबी है, मगर मकसद अपना उल्लू साधना ही होता है। ऐसे राजनेता को जनता सबक भी सिखाती है। राजनीति कई सालों की तपस्या होती है, मगर कुछ लोगों के लिए यह पेशा हो गया है। कुछ लोग बरसाती मेढक की तरह ही हैं, जब जब चुनाव आता है तब चुनाव में जनता के बीच टरटराने लगते हैं और अपने को साफ सुथरा छवि वाले नेता घोषित करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग चुनाव में आते हैं तो हैं लेट से, मगर जल्दी ही टिकट कट जाता है और निकल लेते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार कैडर के अधिकारी शिवदीप लांडे की। जी हाँ, शिवदीप लांडे, नाम तो सुना ही होगा ना। जी हाँ, देख लीजिए, पहली नियुक्ति मुंगेर जिले में हुई थी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जमालपुर में। वहीं से अब चुनाव लड़ने चले हैं। जनता सेवा का इतना ही ख्याल था तो ठीक उसी समय नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ लेते जनाब, मगर नहीं, किस्मत आजमाने के लिए भरपूर सरकारी सेवा की मलाई खाई और जनता के बीच उनकी छवि कैसी है यह बताने की जरूरत नहीं। कभी दुपट्टा पहन लेते हैं तो कभी कुछ। पूर्व IPS शिवदीप बाम रवे लांडे अररिया विधानसभा से भी चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। पहले तो ये दोनों पार्टी बनाई और अब कहते हैं निर्दलीय लड़ेंगे। अब देखिए क्या होना है, लेकिन इतना जरूर है कि अपने फेसबुक, जो इनका सबसे बड़ा हथियार है, जिस पर ही सिंघम बने फिरते हैं, अकाउंट पर लाइव आकर अररिया विधानसभा और जमालपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव की घोषणा करते हैं। इस घोषणा के बाद राकेश सिंह बताएंगे कि इस घोषणा का असर जनता पर कितना पड़ेगा और ऐसे नेताओं को जनता किस तरीके से सबक सिखाएगी। देखिए, शिवदीप लांडे की राजनीति में एंट्री जरूर हुई है और दो जगहों से, जैसा आपने कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। जमालपुर और अररिया से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। पूर्व में उन्होंने हिंद सेना नामक एक संगठन बनाया था, जिसको उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड कराना चाह रहे थे, हालांकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो अब ये देखना है कि शिवदीप लांडे अपने मिशन में कितना कामयाब हो पाते हैं। IPS के तौर पे उनका कैरियर कैसा रहा है ये सबको पता है कि वो कैसे अधिकारी रहे हैं, और अब जनता जो है उन्हें जो है वो पूरी तरह से मन बना चुकी है। उनका जो हिसाब करना है वो जनता करेगी हिसाब, और इस बार जनता ने पूरी तरह से मन बना दिया है। लोगों का कहना है कि जो कार्य उन्होंने किया है वो सर्वविदित है और इस चुनाव में उनका पूरी तरह से हिसाब किताब किया जाएगा। एक बात और राकेश जी, कि जहाँ जनता पुलिस को देखकर भागने लगती है, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा क्यों न हो, थाने में आवेदन देने से डरती है, फिर आखिर इतनी हिम्मत कैसे ऐसे पुलिसकर्मी जुटा लेते हैं कि फिर जनता के बीच में जाकर कैसे जनता के बीच सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि अपना उल्लू सीधा करना मकसद होता है, और जब उन्होंने पार्टी बनाई और लोगों के बीच कहा कि हम सेवा कार्य से आ रहे हैं, सेवा भावना से जा रहे हैं, तो ये जो सेवा भावना है वो पहले कहाँ थी? आखिर ये बड़ा सवाल है कि ये जो सेवा भावना थी ये पहले कहाँ थी? आखिर लास्ट में एज IPS के रूप में कैरियर शुरू करके और फिर उन्होंने राजनीति में जो आने का निर्णय लिया, तो ये निर्णय आखिर उन्होंने पहले क्यों नहीं लिया? शिवदीप लांडे का कैरियर कैसा रहा है ये सब लोग जानते हैं। वो सिंघम बने फिरते थे, लोग कहते थे कि ऐसे अधिकारी हैं, लेकिन जनता उनको जानती है कि वो किस तरह के अधिकारी हैं। और इस चुनाव में जो है जनता बने रहने वाले नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति करने वालों को, जिनका धरातल पर कोई आधार नहीं है, कहीं उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है अभी तक, जनता के बीच उनका कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो एज IPS एक सेवा कार्य होना चाहिए, वो भी उनका कार्य जो है वो संतोषजनक लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग रही वहाँ के लोग कहते हैं कि ये जो उनका कार्य है वो भी बहुत संतोषजनक नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में वो नेता बनने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि 2 जगहों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अब जनता भी पूरी तरह से तैयार है कि उनका हिसाब किताब इस चुनाव में है, जनता जो है वो पूरी तरह से कर देगी। यही जल्दबाजी में पट्टा में एक बार यूपी कैडर के सिपाही और दरोगा जो आए थे,
उनके साथ भी ये गलत व्यवहार किए थे, हालांकि बाद में पूरे मामले को सल्टा लिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा से ये चर्चा में रहते, विवाद रहते हैं। क्या लगता है इस बार भी चुनाव लड़ने की जो मंशा है ये कैसी सुर्खियों में बने रहने के लिए तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि सुर्खियों में बने रहने की जो चेष्टा है उनकी, जो हमेशा वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से खास करके धरातल पे मैंने पहले भी कहा कि उनका कोई कार्य नहीं है। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे जनता अट्रैक्ट हो उनके तरफ आकर्षित हो। ऐसा कोई कार्य शिवदीप लांडे का नहीं दिखता है गौतम जी, मैं साफ तौर पे कहता हूँ। और यही कारण है कि जमालपुर हो, अररिया हो, जहाँ की भी जनता हो, वो पूरी तरह से मन बना चुकी है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मुकाबला जो है वो चुनाव में दो महागठबंधनों के बीच है, एनडीए और महागठबंधन के बीच ही मुकाबला है बिहार चुनाव में। और कहीं से कोई जो है शिवदीप लांडे की कहीं कोई पृष्ठभूमि नहीं है, ना उन्होंने जनता के लिए कोई काम किया है। ऐसे में साफ है कि जनता जो है इस बार जो है शिवदीप लांडे का जो है वो हिसाब कर देगी और पूरी तरह से उनको धरातल पर आ देगी। यानी कि न जन है न जनाधार, और ऐसे नेताओं का जनता करेगी बंटा धार। तो इंतजार करना होगा कि बिहार चुनाव में जनता किस तरीके से ऐसे नेताओं को सबक सिखाती है, क्योंकि अंदाजा लगाइए कि जो नेता अपने पूरे जीवन में अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहते हुए काम करता है, उसे टिकट की उम्मीद होती है, पार्टी उन्हें टिकट देती है ताकि जनता उनके किए गए कार्यों को लेकर के उनको वोट करे और वो सदन में उस क्षेत्र की जनता का सवाल का जवाब ढूंढ सके। भौगोलिक जो सुविधाएं हैं, फंडामेंटल जो राइट हैं, उस राइट के लिए वो नेता सदन पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे नेताओं का क्या होगा जो सीधे बंद एसी के कमरों से निकलकर सीधे चुनाव लड़ने चले आते हैं? देखना होगा, इंतजार करना होगा कि ऐसे नेताओं के साथ जनता कैसे सबक सिखाती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए NBC 24 की अन्य खबरों के साथ।